गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 17 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर का एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक का सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस तरीके से कराता हूं कि आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकंड के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से मैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूं। और डियर स्टूडेंट, बिलियन एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप डेडिकेशन के साथ अच्छी तरीके से मेरा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है आपका कोई भी क्वेश्चन बिलियन चैप्टर से फंसने वाला है। बिल्कुल शानदार तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है डियर स्टूडेंट, इसमें आपको मैक्सिमम 2 से 3 फार्मूला ध्यान में रखना है। इसी 2 से 3 फार्मूले के अंदर आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। आपके एग्जाम में बचे हुए जो दिनों की संख्या है बहुत कम है, तो अच्छी तरीके से लास्ट के जो बचे दिन है उनमें तैयारी कीजिए, जिससे आप एक अच्छा नंबर गेन कर सके, जिससे आपको मनचाहा ब्रांच और मनचाहा कॉलेज मिल सके। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है डियर स्टूडेंट, बोला है कि पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या बताइए। पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या बताइए। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट विलेय का भार बट्टे विलेय का अनुभाग। मोलों की संख्या का जो फार्मूला है वो आपका है विलेय का भार बट्टे का आपका होता है विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। अब डियर स्टूडेंट, जो विलेय का भार क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको दे रखा है 180 ग्राम। विलेय का अणुभार क्या होगा? तो जो आपका पानी होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। अणुभार की बात करें तो 2 भाग हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है 16, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। यानी कि विलेय का जो अणुभार होगा वो 18 हो जाएगा। 18 दाई कितना हो जाएगा? 110। इस तरीके से जो मोलों की संख्या होगी वो आपका 10 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है शुद्ध पानी की मोलरता है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 55.6, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 50, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 100 और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 18। तो शुद्ध पानी की जो मोलरता होती है डियर स्टूडेंट वो आपका 55.6 होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शुद्ध पानी की मोलरता है तो 55.6 आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका है 3 मोलर विलयन के 1000 मिली में KCl के मोलों की संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले करते क्या है, जो जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। बोला है 3 मोलर विलयन की, यानी कि मोलरता जो दे रखा है, मोलरता की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 3। उसके बाद से आगे बोला गया है 1000 मिली में KCl के मोलों की संख्या, यानी जो आयतन आपको दे रखा है
जो आयतन आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 1000 ml। अब आपको बताना है कि मोलों की संख्या क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि मोलरता बराबर क्या होता है। आपको पता है डियर स्टूडेंट कि मोलरता बराबर आपका होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे का आपका क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे आपका होता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणे आपका होता है 1000, गुणे आपका होता है 1000। 1000 का गुणा तब करना है जब आप विलयन का आयतन ml में लेंगे तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। यदि आपको विलयन का आयतन लीटर में लेना होगा तो आपको 1000 से गुणा नहीं करना होगा। लेकिन सिंगल सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन गुणे 1000। इसी सिंगल से फार्मूले से मैं आपको इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। आपको लीटर से कोई मतलब नहीं है, बस यही सिंगल फार्मूला ध्यान में रखिए, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 1000। अब देखिए मोलरता आपको दे रखा है 3, आपको निकालना है मोलों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर आपको विलयन का आयतन दे रखा है 1000 जो कि मिलीलीटर में दिया है, और गुणे आप 1000 फार्मूला से, तो 1000 से 1000 कैंसिल, तो मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, मोलों की संख्या आपको मिल जाएगी डियर स्टूडेंट 3 मिल जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 20 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि 10.6 ग्राम 500 मिली Na2CO3 के विलयन की मोलरता क्या है, ये आपको बताना है। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व किया, सेम कॉन्सेप्ट पर यानी सेम फार्मूला क्वेश्चन नंबर 20 पर भी लगाना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। आपको पता है डियर स्टूडेंट मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर आपका होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे आपका होता है विलयन का आयतन, बटे आपका होता है विलयन का आयतन, और गुणे में आपका होता है 1000। अब यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर आपका होता है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो क्वेश्चन में जो आपका विलेय का भार दे रखा है वो आपको दे रखा है 10.6 बटे का विलेय का अनुभार। आपको पता है विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, यानी विलेय के मोलों की संख्या जगह हम लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। अब आप विलेय Na2CO3 का अनुभार निकाल लो, तो Na2CO3 का अनुभार कितना आएगा, Na2CO3, तो देखना इसका कितना होता है, सोडियम का 23 होता है, 2 भाग है तो 23 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस का कार्बन का 12 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 भाग लिया गया है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 46 प्लस का 12 प्लस का 48, तो जोड़ लो कितना आएगा, 8 2 10 से 16 को 6 हासिल बचे 1, 4 1 5 4 9 और 1 10, यानी कि जो आपका विलेय का अनुभार आया वो आपका 106 आ गया। इस तरीके से जो आपका विलेय के मोलों की संख्या आ गई वो आपका विलेय का भार बटे विलेय के अनुभार के बराबर आ गया, बट्टे विलयन का आयतन आपको क्वेश्चन में दे रखा है 500 मिलीलीटर, तो 500 रख दिया, गुणे आप कर दो 1000। यहां से डियर स्टूडेंट देखिएगा 10.6 से आप 106 में भाग देंगे, यानी कि 10.6 में 106 से भाग देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0.1, और नीचे आपका है 500, गुणे का आपका हो जाएगा 1000, 500 से काट लो 1000 को तो 2 बार में, तो 2 गुणे 0.1 करोगे तो 0.2 मिल जाएगा। इस तरीके से जो मोलरता की वैल्यू आएगी वो आपका 0.2 मोल होगा,
यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आपको सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। ये जो आपका विलेय के मोलों की संख्या है, ये आपका विलेय का भार बट्टे विलेय का अनुभार हो गया, और बिलियन का आयतन 500 हो गया, गुणे 1000 कर दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका है 250 मिली बिलियन में 1 ग्राम NaOH वाले बिलियन की मोलरता क्या है, ये आपको बताना है। तो देख सकते हैं मोलरता पर कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मोलरता पर आपका 1 से 2 क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे पॉलिटेक्निक हो या IRT। तो देखिएगा, आपको फार्मूला क्या पता है? आपको फार्मूला पता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे आपका क्या होता है, विलयन का आयतन। बार बार फार्मूला मैं इसलिए नोट कर रहा हूं जिससे आपको क्लास में ही सारी चीजें अच्छी तरीके से याद हो जाए। अब देखिएगा, मोलरता बराबर आपका होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का आयतन गुणे 1000। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आपका 250 मिली बिलियन, यानी आयतन आपको 250 दे रखा है, और विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी? तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का अनुभार। तो विलेय का भार जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 1 दे रखा है, बटे विलेय का अनुभार। विलेय कौन है? विलेय आपका है NaOH। तो NaOH का आप अनुभार निकाल लो। NaOH का अनुभार कितना है? Na का 23 होता है, O का 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 13, 16, 39 और 1 40, यानी मोलों की संख्या जो हो गई वो आपका 1/40 हो गया, बटे का विलयन का आयतन। विलयन का आयतन आपको दे रखा है 250 मिली, तो ये मैंने 250 रख दिया, गुणे आपका है 1000, तो 1000। यहाँ तक आपको क्लियर है? मैंने क्या किया, मोलों की संख्या की जगह पर आपका क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो विलेय का भार 1 है, और विलेय का अनुभार आपका मैंने निकाला है 40 आया, बटे विलेयन का आयतन 250 है, गुणे आपका 1000 है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/40 गुणे 250, गुणे का आपका हो जाएगा 1000। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ से मिल जाएगा 10/100। 10/100 किसके बराबर होगा? 1/10, 1/10 यानी 0.1 मोल। इस तरीके से जो मोलरता आएगी वो आपका 0.1 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान से ये भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन की 2.74 ग्राम के वाष्पन में से 0.71 ग्राम अवशेष प्राप्त होता है। पदार्थ की विलेयता क्या होगी ये आपको बताना है। पदार्थ की विलेयता क्या होगी ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, विलेयता बराबर क्या होता है? विलेयता बराबर होता है पदार्थ का भार बट्टे विलायक का अनुभार। विलेयता बराबर आपका होता है, विलेयता बराबर आपका होता है पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बट्टे आपका होता है विलायक का अनुभार, बटे आपका होता है विलायक का अनुभार। तो यहाँ पर आप सारी वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए, पदार्थ का जो भार दे रखा है क्वेश्चन में वो आपको दे रखा है 0.71। अब विलायक का भार अनुभार क्या होगा? तो विलायक का भार, ये आपका विलायक का अनुभार कैसे निकालेंगे? तो विलायक का अनुभार निकालने के लिए करना क्या होता है आपको, विलयन के भार में से आपको विलेय का भार घटा देना होता है। यानी कि विलायक का भार आपको निकालने के लिए करना क्या होता है, विलयन के भार में से आपको विलेय का भार घटा देना होता है। तो विलयन का जो भार दे रखा है क्वेश्चन में वो आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट 2.74। अब विलेय का जो भार है वो आपका 0.71, गुणे का आपका हो जाएगा 100, गुणे आपका होता है 100। तो ध्यान में रखिएगा, विलायक का भार कैसे निकालेंगे? विलायक का भार निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, विलयन के भार में से आपको
विलेय का भार घटा देना होता है, तो इस तरीके से आप विलायक का अनुभार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा क्या होगा, ऊपर आपको मिल जाएगा 0.71 बटेगा 2.74 में से आप 0.71 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 2.01 गुणे का आपको हो जाएगा 100। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा डियर स्टूडेंट, तो आपको 34.97 के आसपास आएगा, 34.97 के अबाउट आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, विलेयता बराबर होता है पदार्थ का भार बटे विलायक का अनुभार गुणे का अंडे। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। बोला है 3 ग्राम लवण जिसका अनुभार आपको दे रखा है 30 है, 250 ग्राम पानी में घोला गया है, तो विलयन की मोललता क्या है ये आपको बताना है। इसकी पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया वह क्वेश्चन आपका था मोलरता पर, वे सारे क्वेश्चन आपके थे मोलरता पर, लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें आपको मोललता निकालना है। तो मोलरता और मोललता में अंतर है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। जो मोलरता होता है वह विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन होता है, लेकिन जो आपका मोलरता होता है वो मोलों की संख्या बटे विलायक का भार होता है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट मोलरता निकालना है, तो मोललता बराबर आपका होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे आपका होता है विलेय विलायक का भार, बटे आपका होता है विलायक का भार, विलायक का भार। और डियर स्टूडेंट यदि आप इसको मिलीग्राम में रखेंगे तो इसको आपको 1000 से गुणा करना है, इसको आप मिली ml में ही रखिए, मिलीग्राम में ही रखिए। ठीक, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, जैसा कि मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो विलेय के मोलों की संख्या होती है वह विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार के बराबर होता है। तो विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर हम लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो विलेय का भार आपका है 3 बटे विलेय का अनुभार आपको दे रखा है 30 बटे विलायक का भार आपको कितना दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट जो विलायक का भार आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 250 ग्राम। कितना दे रखा है 250 ग्राम में है यार, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। गुणे का आपका हो जाएगा 1000। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार रख दिया, विलायक का भार आपको 250 ग्राम दे रखा है, गुणे 1000 कर दिया। तो यहाँ से देखिएगा आपको क्या मिलेगा 3 बट्टे 30 गुणे 250 गुणे का आपका हो जाएगा 1000। तो 3 दहिया आपका हो जाएगा 30 और उसके बाद से 250 चौको हो जाएगा आपका 1000। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4/10। 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.4। इस तरीके से जो मोलरता आएगी वो आपका 0.4 मोल आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका है निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता वह है, यानी कि विलयन का कौन सा गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है ये आपको बताना है। तो मोललता विलयन का एक ऐसा गुण है जो ताप पर निर्भर नहीं करता। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल के विलेयता से कम होती है, इसका कारण है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है जल अति अल्प आयनित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका है सोडियम क्लोराइड पूर्ण आयनित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका है सम आयन प्रभाव और ऑप्शन नंबर डी आपका है सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करता है।
तो डियर स्टूडेंट, सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर विलेयता से कम होती है। इसका मेन रीजन है डियर स्टूडेंट आपका सम आयन प्रभाव। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 फिर से आपको मोलरता से क्वेश्चन पूछा गया है। बोला है 0.006 मोल NaCl की 100 मिली बिलियन की मोलरता है। तो मोलरता यहाँ पर भी आपको निकालना है। तो क्या है, आपको पता है मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या बटे आपका होता है विलयन का आयतन। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन गुणे आपका होता है 1000। अब डियर स्टूडेंट, जो मोलों की संख्या दे रखा है वो आपका 0.006 मोल, यानी मोलों की संख्या ऑलरेडी आपको दे रखा है 0.006 मोल बटे बिलियन का जो आयतन दे रखा है वो आपको दे रखा है 100 मिली गुणे का 1000 कर लो। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट 0.006 गुणे 10 करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.06। इस तरीके से जो मोलरता आएगी वो आपका 0.06 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, डायरेक्ट आप मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन गुणे 1000 हमेशा आपको मिलीलीटर में ही रखना ही है। ठीक है, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 27 से आगे के भी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका शेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए आपका है द्रव, ऑप्शन नंबर बी आपका है ठोस, ऑप्शन नंबर सी आपका है गैस और ऑप्शन नंबर डी आपका है प्लाज्मा। तो शेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, तो शेविंग क्रीम में जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो आपका द्रव होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है पनीर किसका उदाहरण है। पहला आपका फोम का है, दूसरा आपका पायस का है, तीसरा आपका जेल का है, चौथा आपका एरोसॉल का है। तो पनीर जो आपका उदाहरण है जेल का है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है बादल है। ऑप्शन नंबर ए आपका है द्रव में परिक्षिप्त गैस, ऑप्शन नंबर बी आपका है गैस में परिक्षिप्त द्रव, ऑप्शन नंबर सी आपका है द्रव में परिक्षिप्त ठोस और ऑप्शन नंबर डी आपका है ठोस में परिक्षिप्त द्रव। तो जो आपका बादल है डियर स्टूडेंट वो आपका द्रव में परिक्षिप्त ठोस है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है निम्न में से कोलाइड नहीं है। चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कोलाइड कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका जो शर्करा का विलयन है वो कोलाइड नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है सोडियम क्लोराइड NaCl अध्रुवी विलायकों में। ऑप्शन नंबर ए है आपका विलेय है, ऑप्शन नंबर बी आपका अविलेय है, ऑप्शन नंबर सी आपका उदासीन है और ऑप्शन नंबर डी आपका है क्षारीय है। तो जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है अध्रुवी विलायकों में अविलेय होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है वास्तविक विलयन एवं निलंबन से कणों का आकार निम्न में से कितना होता है। तो वास्तविक विलयन एवं निलंबन में जो कणों का आकार होता है वो आपका 100 कैनोमी से अधिक होता है, नैनोमी से अधिक होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप डियर स्टूडेंट बताइएगा कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। आप ये बताइएगा कि 1 नैनोमीटर जो है कितने मीटर के बराबर होता है और 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, और ये बताइएगा कि 0.006 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, कितने नैनोमीटर होंगे ये भी बताइएगा। तो यह 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहला आपका है 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, दूसरा आपका 1 पिकोमीटर में कितना मीटर होता है,
और तीसरा आपका है 0.006 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास